शांति 31/10/1971 अव्यक्त बाप दादा मधुबन। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर का सामना। रूहानी ड्रिल जानते हो? जैसे शारीरिक ड्रिल के अभ्यासी 1 सेकेंड में जहाँ और जैसे अपने शरीर को मोड़ने चाहे वहाँ मोड़ सकते हैं, ऐसे रूहानी ड्रिल करने के अभ्यासी 1 सेकेंड में बुद्धि को जहाँ चाहो जब चाहो उसी स्टेज पर उसी परसेंटेज से स्थित कर सकते हो। ऐसे एवर रेडी रूहानी मिलिट्री बने हो। अभी अभी ऑर्डर हो, अपने संपूर्ण निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो क्या स्थित हो सकते हो? वह साकार शरीर, साकारी सृष्टि व विकारी संकल्प न चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करेंगे। इस देह के आकर्षण से परे 1 सेकेंड में हो सकते हो। हार और जीत का आधार 1 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड की बाजी जीत सकते हो। ऐसे विजयी अपने आप को समझते हो। ऐसे सर्वशक्तियों के संपत्तिवान अपने को भी समझते हो। वह अभी तक संपूर्ण संपत्तिवान बनना है। दाता के बच्चे सदा सर्वशक्तिवान होते हैं। ऐसे अपने को समझते हो। वह अभी तक 63 जन्मों के भक्तपन व भिखारीपन के संस्कार कब इमर्ज होते हैं? बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। चाहिए तो नहीं है। चाहिए शब्द दाता, विधाता, वरदाता बच्चों के आगे सौंपता है। अभी तो विधाता और वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देना है, न कि यह चाहिए का संकल्प अभी तक करना है। दाता के बच्चे सर्वशक्तियों से संपन्न होते हैं। यही संपन्न स्थिति संपूर्ण स्थिति को समीप लाती है। अपने को विश्व के अंदर सर्व आत्माओं से न्यारे और बाप के प्यारे विशेष आत्माएं समझते हो। तो साधारण आत्माएं और विशेष आत्माओं में अंतर क्या होता है? इस अंतर को जानते हो? विशेष आत्माओं की विशेषता यही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए, जो सदा अपने को सर्वशक्तियों से संपन्न अनुभव करें। जो गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, वह इस समय जब सर्वशक्तियों से अपने को संपन्न करेंगे तभी भविष्य में भी सदा सर्व गुणों से भी संपन्न, सर्व पदार्थों से भी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को पा सकेंगे। इसलिए अपने को ऐसे बनाने के लिए ही विशेष भट्टी में आए हो। जो भी अपने में अप्राप्ति अनुभव करते थे, वह प्राप्ति के रूप में परिवर्तन हुए कि अभी तक भी कोई अप्राप्ति अनुभव करते हो। यह प्राप्ति अविनाशी रहेगी ना? प्राप्ति अर्थात प्राप्ति। जब अनुभव स्वरूप बन गए तो अनुभव की बातें अविनाशी होती है। सुनी हुई बातें वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर
प्राप्त हुई बातें व कोई श्रेष्ठ आत्माओं के सुनने के आधार पर उस प्रभाव के अंदर प्राप्त हुई बातें अल्पकाल की हो सकती है, लेकिन अपने अनुभव की बातें सदा काल की अविनाशी होती है। तो सुनने वाले बने हो व अनुभवी मूर्त बने हो कि अभी फिर से सुनी हुई बातों को मनन करने के बाद अनुभवी बनेंगे। मिले हुए खजाने को अपने अनुभव में लाया है या वहाँ जाकर फिर लाएंगे। सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अनुभव के विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे। जिसमें विल पावर होती है वह सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति से सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो जाती है। तो दोनों शक्तियों को अपने अंदर अनुभव कर रहे हो। अगर दोनों शक्तियाँ आ गई तो फिर विजयी बनेंगे। ऐसे विजयी बने हो। विजयी अर्थात स्वप्न में भी संकल्प रूप में हार ना हो। जब स्वप्न में हार नहीं होगी तो प्रैक्टिकल जीवन में तो होगी नहीं ना। ऐसे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विजयी हो, अर्थात हार का नाम निशान नहीं। ऐसे संपूर्ण निशानी को 1 सेकंड में अपना निशाना बना सकते हो। जैसे जिस्मानी मिलिट्री वाले 1 सेकंड में अगर निशाना नहीं बना सकते तो हार खा लेते, निशाना ठीक होता है तो विजयी बन जाते हैं। ऐसे अपने बुद्धि को इस निशाने पर 1 सेकंड में ठीक टिका सकते हो। ऐसे एवर रेडी बने हो कि मेहनत करने बाद निशाने पर स्थित हो सकते हो। ऐसे प्रयत्न करते करते विजय का सेकंड तो बीत जाएगा। फिर विजय माला के मड़के कैसे बन सकेंगे। इसलिए जैसे निरंतर याद में रहना है वैसे निरंतर विजयी बनो। ऐसी चेकिंग करो कि आज सारे दिन में संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, सहयोग और सेवा में विजयी कहाँ तक बने। अगर बहुत समय से सदा के विजयी, हर कदम के विजयी, हर संकल्प के विजयी रहेंगे तभी विजय माला में समित के मड़के बन सकेंगे। इतनी सर्विस के बाद भी 108 ही विजयी क्यों बने, कैसे बने। इस पुरुषार्थ से ऐसे श्रेष्ठ बने तो बहुत समय से सदा के विजयी बनेंगे, तभी बहुत समय के यादगार बना सकेंगे। इसलिए अब क्या करेंगे। भट्टी का परिवर्तन यही करना है जो बहुत समय से सदा के विजयी बन जाए। ऐसे अनुभव अनेक आत्माओं आप लोगों द्वारा करके जाए। यह मधुबन अव्यक्ति वतन से अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त फरिश्ते व्यक्त देश में विश्व कल्याण के निमित्त आए हुए हैं। आपके प्रवृत्ति वाले आप आत्माओं में ऐसा परिवर्तन अनुभव करें। इसको कहा जाता है भट्टी का परिवर्तन। नैन रूहानियत का अनुभव कराएं। चलन व चरित्र का साक्षात्कार कराएं। मस्तक मणि का साक्षात्कार कराएं। यह अव्यक्ति सूरत
दिव्य अलौकिक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप दिखाए। आपकी अलौकिक वृत्ति कोई भी तमोगुणी वृत्ति वाले को अपने सतोगुणी वृत्ति की स्मृति दिलाए। इसको कहा जाता है परिवर्तन व इसको ही सर्विसेबल कहा जाता है। जो हर कदम में सर्विस में तत्पर रहते हैं, ऐसे सर्विसेबल बने हो। ऐसे नहीं कि 4 घंटे की सर्विस करनी है, सदा के विजयी बनना है। सदा सर्विस में तत्पर रहने वाले, सदा के सर्विसेबल का 1 सेकंड भी सर्विस के बिगड़ न जाए। ऐसे सर्विसेबल बनना यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। तो सभी बातों में फूल बनना है। बाप की महिमा में सभी शब्दों में फूल आता है ना। जो सभी बातों में फूल है वो फेल नहीं होते हैं। फूल में फ्लो नहीं होता है, इसलिए फेल नहीं होते हैं। न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बातें फील करते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें फील करते हो ना। जो फूल होगा वो व्यर्थ बातों को फील नहीं करेंगे, न फेल होंगे। तो ऐसे तिलकधारी बने हो। सर्वशक्तियों से संपन्न का तिलक अपने मस्तक पर लगाया है। अगर यह तिलक जो सुनाया सदा मस्तक पर नहीं लगाया हुआ है तो याद में भी याद के बजाय क्या करते हैं? याद के बजाय फरियाद करते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। फरियादों की फाइल बन गई है। हर एक के फरियादों की फाइल मालूम है कितनी है। तो निरंतर याद में रहने से, निरंतर विजयी बनने से, निरंतर सर्विसेबल बनने से फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। संपूर्ण कमजोरियों की आहुति डालने के लिए भट्टी में आए हो तो सर्व कमजोरियों की आहुति यज्ञ में डाल दी, वह अभी रह गई है। जबकि आहुति डाल देते हैं तो अंत में क्या कहते हो? स्वाहा। फिर आप सभी स्वाहा हुए। जो स्वाहा हो चुके वो बीती हुई बातों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। ऐसे स्वाहा हुए। हिम्मत और उल्लास, यह दोनों ही अभी के रिजल्ट में मेजॉरिटी में दिखाई देते हैं। इस हिम्मत और उल्लास को सदा के लिए अपनी वृत्ति बनाना। धरती नर्म भी है और फलीभूत भी है, लेकिन अपनी फलीभूत धरती में बीती हुई पास्ट जीवन के विकर्म और विकर्म के कांटे बोने नहीं देना। कांटों को बाप के सामने समर्पण किया। सर्व कांटे जो अब तक अंदर होने के कारण नुकसान करते रहते, वो अब बाप के सामने स्वाहा हुए। स्वाहा राख को भी कहते हैं। राख हुई चीज़ अथवा भस्म हुई चीज़ फिर कभी भी अपनी धरती में बोना नहीं, अर्थात स्मृति में नहीं लाना। स्वाहा अर्थात नाम निशाना समाप्त। आज से ऐसे ही समझना कि मुझ सतोगुणी आत्मा के यह संस्कार नहीं है, अर्थात यह मेरे संस्कार नहीं है। तो जैसे दूसरे के संस्कारों को साक्षी होकर देखते हो, वैसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी ऐसे साक्षी होकर देखना, ऐसे समाप्त कर देना। स्वाहा हो गया। ऐसे समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।